राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के कार्यक्रमों को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। अब ये 2 अक्टूबर 2021 तक जारी रहेगा। साथ ही ग्राम स्तर पर साक्षरता मिशन के तहत महात्मा गांधी वाचनालयों और पुस्तकालयों को फिर से खोलने का आदेश दिया गया है, जिसमें गांधी जी से जुड़े साहित्य उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांधीवादी चिंतकों, विचारकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से राजस्थान को गांधीमय बनाएंगे। वहीं राजस्थान के ज्योतिषाचार्य हर साल गुरु पूर्णिमा के मौके पर हवा के प्रवाह को देखकर मौसम की भविष्यवाणी करते हैं। जयपुर के जंतर मंतर स्थित सम्राट यंत्र पर सूर्यास्त के समय पताका फहराई जाती है। हवा के वेग और दिशा के आधार पर भविष्यवाणियां की जाती हैं। गुरु पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण था, ऐसे में चतुर्दशी की शाम को ही वायु परीक्षण किया गया। जंतर मंतर पर पहले ध्वज पताका की पूजा अर्चना की जाती है, फिर मंत्रोच्चारण किया गया। उसके बाद इस ध्वजा को जंतर मंतर के सबसे ऊंचे यंत्र सम्राट यंत्र पर फहराया गया। पंडित विनोद शास्त्री ने बताया कि परीक्षण के दौरान हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चली। ऐसे में इस बार प्रदेश में अच्छी बारिश होने के संकेत हैं, लेकिन सूर्यास्त के समय कुछ क्षण के लिए हवा का प्रवाह पूर्व दक्षिण से उत्तर पश्चिम की तरफ चला गया। जिस समय सूर्यास्त काल था उसी समय उसी मिनट में हल्का सा नैऋत्य की तरफ और थोड़ा थोड़ा झुकाव वायव्य की तरफ था, तो अग्निकोण से वायव्य की तरफ जा रहा था। तो ऐसे में बीच में ये खंड वृष्टि की संभावनाएं बना देता है, पर वैसे संवत ठीक होने की संभावना है, पर बीच का जो ये अग्निकोण की तरफ से था वो थोड़ा खंड वृष्टि का भय बनाता है। चलिए राजस्थान की अन्य खबरों के लिए सीधा चलते हैं न्यूज रूम, जहां मौजूद हैं स्वराज एक्सप्रेस के सलाहकार संपादक पंकज श्रीवास्तव जी। जी पंकज जी। शुक्रिया रितिका। हमारे पास बहुत सी खबरें हैं जो आज के अखबार की सुर्खियां हैं राजस्थान में, और बहुत महत्वपूर्ण खबरें हैं। पहली खबर है जो पूर्व ओलंपियन कृष्णा पुनिया की सुरक्षा को लेकर है, और जो विधायक भी हैं इन्हें भी डिप्टी सीएम की तरह जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। इस पर करीब 20 लाख रुपए हर महीने खर्च होंगे। इन्हें 2 एएसआई सहित 35 हेड कांस्टेबल दी गई है। इसके अलावा पति को भी 2 पीएसओ की सुरक्षा दी गई है। दरअसल ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि पिछले दिनों एक वहाँ पर खुदकुशी हुई थी एक पुलिस के अधिकारी की, उसको लेकर कुछ इनपुट्स मिले हैं जिसमें ये कहा गया है कि कृष्णा पुनिया की जान को खतरा है, जिसके बाद ये उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। तो ये किसी विधायक को दी गई एक तरह से देखा जाए तो दूसरी विधायक हैं, क्योंकि जो उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट हैं उन्हें भी जेड श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है। अब ये कृष्णा पुनिया को भी ये सुरक्षा मिली है। राजगढ़ के एसएचओ विष्णुदत्त विश्नोई की जो खुदकुशी थी, उसके बाद एक गैंगस्टर है लॉरेंस विश्नोई, उसके नाम से फेसबुक पोस्ट में एक धमकी दी गई है और कृष्णा पुनिया को उसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। और इस इनपुट के बाद कृष्णा पुनिया को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, ताकि किसी तरह की चूक न रहे, और अगर कोई भी आशंका है तो उसे समय रहते काबू कर लिया जाए। दूसरी खबर एक जयपुर से ही है, जहां सोने की एक बड़ी तस्करी का खुलासा हुआ है। 2 फ्लाइट्स में 32 किलो सोना आया और कस्टम विभाग ने 14 यात्री पकड़े। इस पूरे सोने की कीमत 15 करोड़ 67 लाख रुपए आंकी गई है। ये जयपुर एयरपोर्ट पर सबसे बड़ा मामला है सोने की तस्करी का अब तक। शुक्रवार शाम 3 यात्री 9 किलो 300 ग्राम सोना लेकर आए, और उसके 3 घंटे बाद एक दूसरे फ्लाइट से 22 किलो 650 ग्राम सोना लेकर आए 11 यात्री। इन सबको पकड़ा गया है। तो कुल मिला के जो कोरोना के लॉकडाउन के कारण अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स का संचालन वैसे तो बंद है, लेकिन कुछ विशेष अनुमति के तहत उड़ानें चल रही हैं। ये तस्कर दुबई से ये सोना लेकर आए थे, और हालांकि अभी सुरक्षा कारणों से इन 14 यात्रियों के नामों का खुलासा नहीं किया गया है। ये इमरजेंसी लाइट में बिस्किट के रूप में सोने को छिपाकर लाए थे। जब इन लाइट को खोला गया तो फिर उसमें 12 बिस्किट निकले, और इस तरह से इन्हें पकड़ा गया। तो कुल मिला के 2 फ्लाइट्स में अलग अलग सोने की तस्करी
के इस पूरे अपराध में 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और ऐसे ही एक खबर सीकर से है, जहां पर नकली नोट छापने का धंधा वहां की सीकर की पुलिस ने पकड़ा है। ये लोग जयपुर जाते थे और वहां पर प्रिंटिंग मशीन और कंप्यूटर पर नोट छापते थे। पहले 100 और 200 रुपए के नोट छापे गए, फिर जो है इनकी हिम्मत बढ़ी और इन्होंने 2000 रुपए के नोट भी छापे हैं। इसमें जो मास्टरमाइंड है वो झुंझुनू के बिसाऊ कस्बे का टाई गांव है, वहाँ का निवासी है। और इस पूरे रैकेट के तार सऊदी अरब से भी जोड़ने की फ़िलहाल एक वो जताई जा रही है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि उसमें से कुछ लोग मुबारिक, आसिफ और मेजर खां 3 लोग हैं जो पकड़े गए और इसके अलावा एक अभिषेक नाम का शख्स है वो भी पकड़ा गया है। तो कुल मिला के नकली नोट छाप के जल्द से जल्द पैसा कमाने का जो पूरा तरीका है वो बड़े पैमाने पर चल रहा था, लेकिन सीकर पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया है। और ये पूरा धंधा बताया जाता है कि पिछले 5 महीनों से जारी था। और एक बड़ी राहत मिलती अभी तक नहीं दिख रही है टिड्डियों के मामले में। राजस्थान लगातार टिड्डियों से परेशान है और टिड्डी दल का हमला अब तक 2 लाख हेक्टेयर फसल राजस्थान में बर्बाद कर चुका है। 23 से ज़्यादा बार हमले हो चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि अभी ये टिड्डियों का दल लगातार अभी किसानों का, जो राजस्थान के किसान हैं, उनके लिए मुसीबत बना हुआ है। और 10% फसल अगर बर्बाद हुई, जिसका कि कृषि विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे हैं, तो तकरीबन ये नुकसान 4000 करोड़ के आसपास का है। टिड्डी दल ने इस साल श्रीगंगानगर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर और कोटा संभाग में बार बार हमला किया है। अभी तक भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर के आसपास के कुछ ज़िले ही इससे बच पाए हैं। बड़े पैमाने पर ये हमला हुआ। तो ये पूरी खबर जो है, ये भास्कर की खबर है जो ये आकलन कर रही है कि अभी जो ये आते हैं टिड्डी दल, उससे कितना बड़ा नुकसान होता है। अफ्रीका से होते हुए और ये पूरा पाकिस्तान के रास्ते भारत में प्रवेश करते हैं। वैसे तो ये सामान्य गतिविधि थी, लेकिन इस बार इसका हमला कुछ बहुत ज़्यादा हो चुका है। कोटा संभाग में अब तक 23 बार हमला हुआ है। 200 करोड़ से अधिक टिड्डियों ने ये हमला किया है और कहा जा रहा है कि इस बार कुछ ज़्यादा ही टिड्डियाँ आएंगी। राजस्थान में काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। 54,979 हेक्टेयर फसल कहा जा रहा है कि बर्बाद हो गई है। हेलीकॉप्टर से इन पर रसायन का छिड़काव किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि इनको किसी तरह रोका जाए। टिड्डियों का एक दल, जिसमें जो 1 किलोमीटर का होता है, उसमें करीब कहते हैं कि 4 करोड़ टिड्डियाँ होती हैं और एक दिन में वो उतनी फसल खा जाती हैं कि अगर वो अनाज में उसको बदला जाए तो 35,000 लोग एक दिन जितना खाना खाते हैं, उतना टिड्डियों का एक दल एक दिन में खा जाता है। तो जाहिर है ये एक जो टिड्डियों का हमला है, ये खाद्य सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। और अब बात मानसून की। जुलाई में पारा रिकॉर्ड 46.3 डिग्री तक पहुंचा है। 24 जून को प्रदेश में मानसून आया था, लेकिन उसके बाद कहीं से भी बारिश नहीं है। अखबार ने लिखा है, ये भास्कर ने, कि ऐसा लगता है कि मानसून 11 दिन से क्वारंटीन है, यानी वो भी निकल नहीं पा रहा है कि वो जो बारिश की उम्मीद लेकर आया था वो लोगों की उम्मीद वो पूरा कर पाता। शनिवार को गंगानगर में दिन का तापमान 46.3 डिग्री और बीकानेर में 45.3 डिग्री रहा। आप समझ सकते हैं कि हालात कितने गर्मी को लेकर कितने ख़राब हैं। और 11 दिन बीतने के बाद मानसून के दस्तक के अभी तक लू के हालात बने हुए हैं। और पूरे जयपुर में बात करें तो 73.90 मिलीमीटर बारिश होनी थी, लेकिन अब तक 53.84 mm बारिश ही हो पाई है। पिछले साल इससे भी कम 39.34 mm बारिश हुई थी। मानसून अब 8 जुलाई तक फिर से सक्रिय होगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है। तब मानसून के केवल 15 दिन रह जाएंगे। तो ये जो तमाम तरह की भविष्यवाणियाँ कि अच्छा मानसून आएगा, लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन फ़िलहाल जो खबर है उसके हिसाब से स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और मानसून क्वारंटीन में है।